नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं, जिसमें हमने टोटल 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। तो देखिए, इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसका क्या लेवल है। अगर आपसे बनता है तो इसका सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, यह भी क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज सेकंड में 13/6/2022 के शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा देखने को मिले और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, दिया गया है 11 सही 11/12 मल्टीप्लाई 1 सही 3/13 डिवाइड में है 2 सही 3/4, फिर डिवाइड लगा हुआ है ब्रैकेट 7/10 का भाग में दिया हुआ है और 3/4 मल्टीप्लाई 1 सही 2/5 और टोटल के डिवाइड में 1/4 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2 सही 2/5। इसको सरल करना है। देखिए, स्टेज सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और सरलीकरण का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम इसको भिन्न को चेंज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम क्योंकि जगह कम है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट चेंज करके वैल्यू लिखते जाएंगे। तो देखिए, 11 सही 11/12 कितना होता है। तो देखिए क्या होता है, नीचे 11 और 12 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, 12 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12 1 13। तो कितना हो जाएगा 132। 132 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 132 और 10 142 1 43। तो कितना हो जाएगा 143 बटे हो जाएगा 12। तो मतलब हम इतने टोटल की जगह पर कितना लिख सकते हैं 143/12 लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे 143 अपॉन कितना लिखेंगे 12। अब इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहने दीजिए। अब इसको आप हटा दीजिए क्योंकि अपने पास थोड़ा प्लेस की वैल्यू जगह कम है। फिर सेकंड है 13 एकम 13 13 3 16 16 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। सेकंड हमारा कितना होगा 16/13 होने वाला है। ठीक है, अब डिवाइड में है तो डिवाइड का क्या होता है, अगर देखिए इसको पहले कर लीजिए तो 4 दूनी 8 3 11 11 बटे कितना हो जाएगा ये 4 में। तो डिवाइड दिया हुआ, तो अगर इसको मल्टीप्लाई में करते हैं तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा पलट जाएगा। तो 4 बटे कितना हो जाएगा ये 11 होने वाला है। तो इसको आप क्या करिए मल्टीप्लाई में लिखिए और ये क्या कर दीजिए 4 बटे इसको आप 11 लिख दीजिए। ठीक है, अब रुक जाइए। अब इसको हम हटा देते हैं। फिर इसके आगे का जितना भी दिया हुआ है डिवीजन में है तो पूरा उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर डायरेक्ट आपको डिवीजन के बाद पलट के लिख देंगे वहाँ पे। देखिए, अब इसके आगे का कर रहे हैं तो 7 बटे ब्रैकेट के अंदर का तो 7/10 है तो 7/10 ही रहने दीजिए। ये डिवाइड लगा है तो डिवाइड है जितनी वैल्यू आएगी तो पहले अंदर का सॉल्व करते हैं। देखिए, अंदर का ये 5 का सॉल्व करते हैं तो 5 एकम 5 2 7 तो कितना होगा 3/4। ये मल्टीप्लाई में है तो 5 एकम 5 2 7/5 कितना हो जाएगा ये 7/5 होने वाला है। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा तो ये 7/5 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कट नहीं रहा है तो 7 त्रिक 21 होगा, या तो इसको रहने दीजिए या तो आप इसको पलटी मारवा दीजिए। तो देखिए 7 त्रिक 21 और 5 चौक 20 हो गया। तो यहाँ पे अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, ये इतने की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 7 त्रिक 21 और 5 चौक 20 20 बटे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो देखिए ये कितना डिवीजन में है, तो डिवीजन में है तो इसको अगर जब पलटेंगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा। तो 20 बटे कितना आ जाएगा हमारा 21 आने वाला है। अब देखिए इसको अगर हम कट करते हैं तो कट करेंगे तो कितना आएगा, ये 7 से 3 बार जाएगा, ये 10 से 2 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे डिवीजन है तो डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2/3 क्या हो जाएगा हमारा पलट जाएगा। तो इसको देखिए क्या किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई में तो 3/2 आ जाएगा। इतना हमारा क्वेश्चन होने वाला है। देखिए एक बार हम और आपको समझाते हैं। टोटल हमने इतने को पूरे को सॉल्व किया, इतने को सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारा 2/3 आ गया। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है, बीच में देखिए यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है। तो डिवाइड लगा हुआ है तो अगर इसको हम पलटते हैं, अगर मल्टीप्लाई में करते हैं तो क्या होता है संख्या पलट जाती है। तो देखिए इसका टोटल कितना 2/3 आया तो क्या हो गया हमारा 3/2 हो गया। अब चलिए हम इसको हटा देते हैं और नीचे की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अब अगले स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है देखिए, इसको डिवीजन में आप बटे करिए। अब देखिए ये दिया हुआ है तो इसको आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए। देखिए 1/4 है तो 1/4 ही रहने दीजिए। ये मल्टीप्लाई में 2/3 है तो 2/3 ही रहने दीजिए। उसको आप गुणा कर लीजिए तो 5 2 सही 2/5 है तो 5 दूनी 10 2 12 तो 12 बटे कितना हो जाएगा ये 5 होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए इसको आप कट कर लीजिए, यहाँ पे हम पूरी वैल्यू को कट करते हैं।
तो कट करेंगे तो किस प्रकार से कट होगा, देखिए इसको अगर हम कट करते हैं तो 13 से एक बार, 13 से एक बार कितने बार जाएगा, तो 13 से अगर हम कट करते हैं तो कितनी बार जाने वाला है, तो 13 से एक बार, 13 से एक बार, तो मतलब आ जाएगा हमारा 11। तो 13 भी कट जाएगा और 11 भी कटने वाला है, ठीक है। अब ये 4 से कितनी बार जा रहा है, तो 4 से 3 बार और 3 बचेगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। तो ये 2 से कितनी बार जाएगा, तो 8। हमारा ऊपर कितना बचेगा, टोटल ऊपर हमारा 8 बचने वाला है, ठीक है। अब इसको हम कट कर रहे हैं, तो इसको अगर हम कट करते हैं तो देखिए 4 से 3 ये करेंगे तो 4 तियाँ 12, ये टोटल कट जाएगा, ये 2/5 बचेगा। तो ऊपर हमारा 8 बचा है, तो ये 8 ऊपर बचा हुआ है और नीचे हमारा कितना है 2/5। देखिए 2/5 तो बटे के बटे है, तो ऊपर 2/5 5 नीचे जाएगा, तो 5 ऊपर हमारा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 बटे में कितना होगा 2। तो इसको अगर कट करते हैं तो कितना आने वाला है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया है 20, इसका राइट आंसर आने वाला है। देखिए हमने बहुत ही शॉर्टकट में इसको किया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे देखिए कोई वैल्यू अगर 11 सही 11/12 दिया होता है तो इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, पहले इसका गुणा इसमें करते हैं। तो 12 का गुणा 11 में करेंगे तो कैसा होगा, 11 गुणे 12 करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 12 कम 12, 12 कम 12 13, तो 132 आएगा। फिर जो ऊपर वाला है तो उसको हम जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 132 10 42 143, और अपॉन में कितना जाता है, तो अपॉन में नीचे वाली संख्या जाती है, तो ये 12 होगा। इस प्रकार हमने सभी को सॉल्व किया। और कभी भी कोई भी संख्या, जैसे देखिए डिवाइड 7/10 है, 7/10 लिखा हुआ है, तो अगर इसको चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में करते हैं, तो ऊपर नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है, ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है, तो ये पलट जाएगी तो 10/7 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने पूरे को करके और सॉल्व किया, तो कितना आंसर आ गया, 20 आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके होमवर्क का होने वाला है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो इस क्वेश्चन को हम कल कंटिन्यू कराएंगे। यह भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है। देखिए यहाँ पे के दिया हुआ है, के की वैल्यू निकलेगी, फिर के की वैल्यू जैसे आप रखेंगे तो k+1 k-1 करके आप निकालेंगे। यह भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड का 16/6/2022 के शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो इसी क्वेश्चन को हम कल कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन है, सरलीकरण से ही रिलेटेड है। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। यह भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 16/6/2022 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताया हुआ है, सबसे पहले भिन्न को बदलिए। थे देखिए 2 सही 1/6 है, तो इसको हम चेंज करेंगे, कितना होगा 6 में 2 का मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, ऊपर 1 है तो 6 दूनी 12 1 13, तो कितना हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखने वाले हैं 13/6 लिख देंगे, ठीक है। अगले स्टेप में क्या है, 19 सही कितना है 19 1 सही 19/26 लिखा हुआ है, तो 26 में 1 होगा, 26 से कम 26 और 19 जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 26 10 36, 36 10 कितना होता है 46, 46 में 1 कम कर दीजिए, तो 46 में अगर हम 1 कम करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 45, तो कितना आ जाएगा 45 बटे कितना आ जाएगा, ये 26 आने वाला है। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में होगा, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा होने वाला है, देखिए किस प्रकार से, ये 45 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 26 होने वाला है। इसको अगर ब्रैकेट में क्लोज करिए, देखिए ब्रैकेट में है तो करना है तो ब्रैकेट में आप क्लोज कर दीजिए ताकि आपको आसानी हो। अगले को हम सॉल्व करेंगे। देखिए 15 ये प्लस में है तो इसको प्लस में ही रहने दीजिए, 15/13 ही रहने दीजिए। फिर अगले में चलिए, तो देखिए अगले में मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो हम इसको हटाते हैं और थोड़ा सा ये बीच वाले को सॉल्व कर लेते हैं, डिवीजन वाले को। देखिए डिवीजन वाले में क्या होता है, वैल्यू पलटती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, तो 5/7 है और डिवीजन लगा हुआ है, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25/14 है तो क्या हो जाएगा 14/25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से कितनी बार, 5 से कट रहा है 5 बार, इस 7 से 2 बार, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 2/5 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, तो टोटल की वैल्यू कितनी आ गई, तो टोटल की वैल्यू आ गई हमारी 2/5। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टोटल लिख सकते हैं, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 2/5 लिख देंगे, टोटल की जगह पर 2/5 लिख सकते हैं। चलिए ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं, ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको 13/6 ही रहने दीजिए, 13/6 ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट को भी ब्रैकेट ही लगे रहने दीजिए, तो ये 45/26 होगा, ठीक है। प्लस करिए, तो ये 5 से कितनी बार जा रहा है, 5 से 3 बार, ये कितनी बार जा रहा है, तो देखिए तो 3 दूनी 6 होगा, ये 13 होगा, कितना हो जाएगा, इतना होने वाला है। अब देखिए किस प्रकार से होगा, तो ये होने वाला है 13/6,
इसको आप सॉल्व करिए, किसको, इसको टोटल कैरी लीजिए और कैरी लेके सॉल्व करिए। तो देखिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं क्योंकि अपने पास जगह कम है। तो यहाँ पे टोटल एलसीएम 26 और 13 का एलसीएम का आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो देखिए 26 में 26 का भाग जाएगा तो 1, तो 45 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 प्लस आएगा। 13 में 26 का भाग देंगे तो कितना होगा, 13 दूना 26, मतलब 2 बार जाएगा। तो 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो देखिए एक किस प्रकार से आएगा, तो 5 2 7, कितना आने वाला है 7 आ जाएगा। और 4 1 5, 57 बटे कितना हो जाएगा, ये 26 कितना आने वाला है, तो 57 बटे टोटल 26 आ जाएगा। तो देखिए इस ब्रैकेट को हटा के हम यहाँ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, कितना लिख देंगे, तो 57 बटे हम 26 लिख सकते हैं। चलिए इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा दिए, ठीक है। अब आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए अब ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, 13 से कितनी बार कटेगा, तो देखिए कलर हम दूसरा चेंज करते हैं। ये देखिए 13 से ये 2 बार जाने वाला है, कितनी बार, 2 बार, 13 दूना 26। अब 6 से ये कटेगा, देखिए किससे कटेगा, 3 से, 3 से कटेगा। तो देखिए इसको 3 से कट करेंगे तो 3 से 2 बार, इसको कट करेंगे तो 3 से 1 बार, 3 से 9 बार, 19 3 57 होता है। अब अगले में चलिए तो क्या होगा, 19 बटे कितना हो जाएगा, ये 4 होने वाला है, कितना हो जाएगा, तो 19 बटे 4 होने वाला है। अब जब इसको आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 4 बार जाएगा, 4 चौक 16 होगा, 16 3, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, ये 4 सही 3 बटे 4, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है, 4 सही 3 बटे 4, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट कितना होगा, 4 सही 3 बटे 4। देखिए किस प्रकार से हमने आपको हर पॉइंट को समझाया है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती तो एक बार पीछे करके फिर से देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने हर स्टेप को समझाया हुआ है। देखिए इसको भी सॉल्व करके हमने आपको दिखाया हुआ है, कितना आया, देखिए 5 बटे 7 है और डिवीजन में है, तो जब डिवीजन में होता है उसको मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो क्या होता है, संख्या पलट जाती है। तो 25 बटे 14 है तो क्या हो जाएगा, 14 बटे 25 हो जाएगा। और इसको हमने कट किया तो कितना आ गया था, टोटल हमारा कितना आ गया था, तो ये देखिए 6 बटे 13 आ गया था, ठीक है। ये टोटल को हमने सॉल्व किया तो 6 बटे 13 आ गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि आपसे नहीं बनने वाला, जबकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आप इसको सेकंडों में उड़ा सकते हैं, देख के क्वेश्चन को उड़ा देंगे। देखिए क्वेश्चन है 334 की पावर 5 माइनस 243 की पावर 8 प्लस 1/72, फिर ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट के पावर में कितना है -8, फिर मझला ब्रैकेट है, फिर पावर में 0 है और प्लस 8, इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है, प्लस 8 का मान ज्ञात करिए। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का 29/8/2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। अगर देखिए किसी भी संख्या मतलब x की पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, हमेशा उस संख्या का मान कितना होता है, 1 होने वाला है। आपको कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ एक ही इसमें क्या वो लग रहा है, क्योंकि देखिए टोटल का ऊपर कितना चढ़ा हुआ है, तो टोटल में आप देखिए तो देखेंगे तो यहाँ पे कितना चढ़ रहा है, 0, पावर में कितना है, 0 है। तो संख्या आप लिख लीजिए पहले। देखिए संख्या हमारी 234 की पावर 5 माइनस 243 की पावर 8 प्लस 172, इतना हमारी संख्या है। और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट की पावर में कितना है, -8 है। फिर मझला ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट की पावर में कितना है, 0, और प्लस कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो अब देखिए अगर किसी भी संख्या के पावर में, अगर मतलब कोई भी संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए x की पावर 200 या कुछ भी है, और फिर पावर में अगर 0 लगा है, तो ये टोटल वैल्यू के पावर में अगर कोई 0 आ जाता है तो उसका मान हमेशा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो मतलब इतने टोटल वैल्यू के पावर में कितना है, टोटल ये देखिए यहाँ पे 0 चढ़ा हुआ है, देखिए टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टोटल के पावर में देखिए मझले ब्रैकेट के ऊपर में क्या है, 0, तो मतलब सभी के पावर में 0 चढ़ा हुआ है। तो अगर 0 से किसी की संख्या के पावर में 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो इतने टोटल का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस ये 8 हमारा दिया हुआ है तो ये 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार 8 1 कितना हो जाएगा, 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपको समझाने में इतना टाइम लगा हुआ है, अगर आपको इस एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए वो पावर में 0 है तो आप कितना समझ जाएंगे कि एक मान होता है, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, फट से इसका आंसर लगा देंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये सरलीकरण का भी क्वेश्चन है। का मान ज्ञात करिए, किसका मान, तो 5√6 माइनस √3 और ब्रैकेट में 4 - 2 प्लस ब्रैकेट में है 12/√6 का आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए 8/9/2022 के शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, 5√6 माइनस दिया है, ये रूट लगा हुआ है, देखिए रूट, इसको आप सॉल्व करिए। यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। रूट क्या है, 3 मल्टीप्लाई में 4 - 2 लिखा हुआ है। तो 4 - 2 करेंगे तो कितना होगा, देखिए 4 - 2 होगा, देखिए 4 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2।
तो अगले स्टेप में कितना हो जाएगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। इसको आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए अगले स्टेप में क्या है, बीच में प्लस है, प्लस के बाद ये 12 क्या है, 12/√6 है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 × 6, 6 को ऐसा लिख सकते हैं √6 और मल्टीप्लाई √6, √6 कितना होता है, 6 होता है। तो एक 6 से एक 6 कट जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा, 2√6 बचने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 2√6 है, -√6 है, ये 5√6 है, तो प्लस प्लस जोड़िए तो 5 2 7 कितना हो जाएगा, 7√6 होने वाला है। और ये माइनस कितना है, -√6 है। देखिए 7√6 और यहाँ पे अगर गुणांक में कुछ नहीं है तो मतलब 1√6 है, तो 7 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 6√6 बचने वाला है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 6√6। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ भी नहीं करना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 - 2, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यहाँ पे -√6 आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 है, तो 12 को क्या करिए, 6 और 2, 6 दूनी 12 होता है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार रूट होगा तो अगर मल्टीप्लाई होगा तो हट जाएगा, तो 6√6 रूट हो जाएगा, तो नीचे एक 6 रूट है तो एक कट जाएगा तो 2√6 बचेगा। तो इस प्रकार हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समावर्त क्या है, एलसीएम 480 है, तो उसका महत्तम समावर्त ज्ञात करिए। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 14/6/2022 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए एलसीएम इक्वल्स टू क्या होता है, तो एलसीएम इक्वल्स टू होता है, जब अगर कभी भी वो दिया होता है, ये हमेशा क्या होता है, तो देखिए इसका अनुपात दिया हुआ है, कितना है, अनुपात है 3:4, इसका अनुपात दिया हुआ है, संख्या का अनुपात दिया हुआ है, और एलसीएम कितना है, तो एलसीएम हमारा 480 दिया हुआ है। ठीक है, और एचसीएफ आप क्या मान लीजिए, तो एचसीएफ इक्वल्स टू मान लीजिए एक्स है, क्या है, एक्स एचसीएफ है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, तो एलसीएम इक्वल्स टू होता है, क्या होता है, तो दोनों संख्याओं का जो रेशियो है, तो फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या और एक्स मतलब एचसीएफ, ये हमारा क्या होता है, एचसीएफ के एलसीएम के बराबर होता है। दोनों का आप रेशियो लीजिए और मल्टीप्लाई एक्स मतलब एचसीएफ कर दीजिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो ये होता है, जो एचसीएफ होता है दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। और एलसीएम में भी क्या होता है, एलसीएम में जो कॉमन संख्या होती है उसमें से दोनों कॉमन में से दोनों को नहीं लिया जाता, एक संख्या को लिया जाता है। तो इसलिए क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है, तीनों का रेशियो 3 × 4 × एक्स। तो ये कितना दिया हुआ है, तो देखिए इसके इक्वल रखिए, कितना दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है, कितना है, ये 480 दिया हुआ है। ठीक है, इसका स्टू करिए, तो देखिए अब एक्स आ गया, तो 4 से कितना होगा, 12, ये एक्स आने वाला है, कितना हो जाएगा, 12x। इसको 12 से कट करेंगे तो 12 से 4 बार कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 48, तो 40 बचेगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना होगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 40 आने वाला है। देखिए आपको कुछ भी याद नहीं करना, जब कभी भी आपका रेशियो दिया होता है और एलसीएम दिया होता है तो एचसीएफ निकालना होता है, तो क्या फार्मूला होता है, तो डायरेक्ट उसके रेशियो का मल्टीप्लाई अगर एचसीएफ से करते हैं, तो देखिए रेशियो दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई एचसीएफ से करते हैं तो एलसीएम के इक्वल होता है। रखिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, 4 टेबल क्लॉक वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजते हैं तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे। यह भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 12/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए कभी भी कोई अगर घंटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या कोई टाइम से रिलेटेड आता है, तो ग्राउंड में कोई रनिंग कर रहा है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं और पूछता है कि कब वो दोबारा रिपीट करेगा या कब दोबारा एक साथ मिलेंगे, तो इसके लिए हमेशा क्या निकाला जाता है, तो हमेशा उसका एलसीएम निकाला जाता है। चलिए तो देखिए 10 मिनट है, कितना दिया है, पहला दिया है 10 मिनट में एक घड़ी चलती है, दूसरा है 15 मिनट, कितना है 15 है, तीसरा है 20 मिनट और चौथा हमारा है 25 मिनट। तो सबसे पहले क्या करिए, इनका सभी का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 10 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 को देखिए हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 5 लिख देंगे, इसका गुणनखंड करते हैं। फिर इसका 15 करिए, 15 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए ऐसा हम गुणनखंड निकाल रहे हैं। देखिए अब 20 बराबर कितना होगा, तो 20 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 20 को हम लिख सकते हैं 5 चौक, तो 5 को हम 5 रहने देंगे, 4 कितना होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 लिख दीजिए। अब चलिए आगे चलते हैं, तो अगला हमारा कितना है 25, तो 25 कितना होता है, तो 25 जो होता है 5 का स्क्वायर
होता है। अब चलिए इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर क्या होता है। एलसीएम निकालने के लिए देखिए सबसे छोटी वैल्यू लेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 की पावर सबसे बड़ी कितनी है, 2, तो ये हम ले लेंगे। फिर इसके बाद क्या लेंगे, 3 लेंगे। 3 में एक ही है तो 3 हो जाएगा। 5 की पावर देखिए, 5 की पावर सबसे बड़ा क्या है, 5 पावर 2 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 25 चौका कितना होगा, 100। 100 से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 300। मतलब हमारा कितना आ जाएगा, 300 मिनट बाद वह जो टाइम है 300 मिनट के बाद एक साथ बजते हैं। क्या होगा, वो जितने भी क्लॉक हैं तो 300 मिनट के बाद एक साथ बजने वाले हैं। तो 300 मिनट को देखिए, एक घंटे में कितना मिनट होता है, 1 हावर्स बराबर 60 मिनट होता है। तो अगर 300 मिनट है तो इसको अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हावर्स आएगा, 6 से 5, 6 पंचे 30, तो मतलब 5 हावर्स आने वाला है। अब देखिए 10 AM पर एक बार बजा है, कितने बजे बजा हुआ है, तो 10 AM पर बजा हुआ है। 10 AM पर, AM मतलब सुबह बजा हुआ 10 AM पर, तो 5 घंटे बाद फिर रिपीट होगा। तो 10 के बाद कितना होगा, 1 घंटा, 10 के बाद 1 घंटा 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो 3 बजेगा। 3 बजे कब होगा, 3 जो दो शाम वाला होता है 3 PM, जिसके PM बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर कितना होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 PM, 3 बजे होने वाला है। क्योंकि ये 5 घंटे बाद वो जो क्लॉक है एक बार फिर से रिपीट होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ पे हमने आपको निकालने के लिए इतना वो किया है, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसका एलसीएम निकालिए। 10, 15, 20, 25 का एलसीएम कितना होता है, तो ये 300 होता है। 300 मिनट में आता है, क्योंकि यूनिट मिनट में दी है तो मिनट आ गया। 300 को आप किस में बदलिए, हावर्स में। 60 से हम डिवाइड किए तो 5 हावर्स आ गया। तो पहले घड़ी कितने बजी थी एक साथ, 10 बजे। तो 10 से 5 घंटे हम प्लस किए तो कितना हो गया, 3 बजे, 3 PM आ गया। तो इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा दिया है, 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है, दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजता है। यह दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करें तो वे 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ये भी देखिए स्टेज सेकंड का, शिफ्ट फर्स्ट का। देखिए आप इससे ना घबराइए कि 3 सेकंड में 2 बार बजता है और 7 सेकंड में 5 बार, क्योंकि अगर इसको देख के आप घबरा जाएंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जबकि क्वेश्चन उसी तरह से पूरा सेम क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सबसे पहले क्या है, 3 सेकंड में 2 बार बज रहा है, तो 3 सेकंड, और फिर कब बज रहा है, 7 सेकंड में बज रहा है। हमसे उससे मतलब नहीं कि 3 सेकंड में 2 बार और 7 सेकंड में 5 बार बज रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, कितनी बार एक साथ बजने वाले हैं, ये हमको पूछ रहा है। देखिए 3 सेकंड और 7 सेकंड में, 3 सेकंड में देखिए, और 3 सेकंड और 7 सेकंड, तो इनका एलसीएम कितना होने वाला है। तो एलसीएम अगर इसका निकालेंगे तो देखिए कोई कॉमन नहीं है, तो एलसीएम डायरेक्ट इसका कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21। 21 सेकंड में वो क्या होने वाले हैं, 21 सेकंड में एक बार वो साथ में बजने वाले हैं। तो बोल रहा है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड में अगर एक बार कितने सेकंड में मिल रहे हैं, एक बार वो 21 सेकंड में मिलते हैं। तो 60 सेकंड में कितना मिलेंगे, तो 60 को 21 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना जाने वाला है, देखिए 21 से 2 बार जाएगा, 21 दूना 42, 42 के बाद कितना बचेगा, तो 42 से कितना बचेगा, देखिए 42 घटाइए तो 8, मतलब 18 बचेगा। तो ये 18 अपॉन कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसको अगर कट करते हैं तो कितना होने वाला है, ये 2 सही, ये कितने से कटेगा, 3 से 9 बार और 3 से 7, 9 सही, 2 सही 9/7 आएगा। जबकि पूरा कितनी बार कटने वाला है, तो कितनी बार, 2 बार रिपीट होने वाला है। तो बोल रहा है कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो 2 बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, 2 बार बजने वाले हैं। एक साथ कितनी बार बजेंगे, 2 बार। देखिए टोटल 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो एक बार में रिपीट कितना करता है, 21 सेकंड में। तो 21 को हमने भाग दिया तो टोटल पूछता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दशमलव में पूछने का कोई मतलब, क्योंकि वो कितनी बार रिपीट करेगा, तो 2 बार। तो इसका राइट आंसर अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह का मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है। उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत उसे 500 पड़ती है। लागत मतलब क्या होता है, जिसने उतने में खरीदा है, मतलब सीपी इसमें कितना दिया है, तो सीपी हमारा दिया हुआ है 500 रुपये, हमारा सीपी दिया हुआ है। ठीक है, अब वो बोल रहा है इसमें डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो डिस्काउंट 20% दे रहा है। तो डिस्काउंट इसका इस टू कितना होगा, 20% डिस्काउंट दे रहा है। फिर उसके बावजूद भी कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है हमारा 5%, 8% प्रॉफिट
हो रहा है, तो 8% लिखा हुआ है। देखिए हमने आपको क्या बताया हुआ है कि कभी भी कोई वैल्यू अगर डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट तो 20% अगर डिस्काउंट देता है तो 100% की वैल्यू होती है, तो टोटल वैल्यू कितनी बचेगी, तो 100 में अगर हम 20 को माइनस करेंगे तो 80% वैल्यू बचने वाली है। ठीक है, इस प्रकार से 80% वैल्यू बचने वाली है। अब देखिए क्या होगा, इसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना है 8% दिया हुआ है, तो 100% कोई वैल्यू होती तो प्रॉफिट होगा तो 108% होने वाला है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट करके, ताकि आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन न रह जाए। देखिए CP हमारा है क्या, 500 रुपये, 500 रुपये है, तो CP हमारा 500 रुपये है, तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है तो इससे प्रॉफिट कैसे होगा, देखिए 500 रुपये में कोई सामान खरीदा और उसको 8% प्रॉफिट पर बेचा, तो CP अपने आप में 100% होता है, और 8% प्रॉफिट लिया तो 100 को अगर हम 8 में प्लस करेंगे तो कितना होगा 108%। तो सबसे पहले क्या करिए, 500 का आप 108% निकाल दीजिए, तो 108% के लिए 108 ऊपर और परसेंट के लिए 100 से नीचे हो जाएगा। अब देखिए ये जो टोटल वैल्यू आई हुई है, एक कितने परसेंट की वैल्यू है, 80% की वैल्यू, कितने परसेंट की है, देखिए 20% छूट के बाद की वैल्यू है। जो इतनी वैल्यू आई हुई है, ये देखिए ये जितनी वैल्यू है टोटल, ये हमारा क्या हो जाएगा SP, क्योंकि 108% हम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा SP मतलब जिस पर उसने खरीदा था, और ख़रीदा कितने पर था, तो 20% छूट के बाद उसने खरीदा था, मतलब ये 80% की वैल्यू है। ये टोटल वैल्यू कितनी है, 80% की वैल्यू है। तो 80% बराबर अगर इतना करेंगे तो जब 1% की वैल्यू करेंगे तो 80% कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो 80% को अगर नीचे करेंगे तो देखिए 80% जाएगा हमारा, 80 नीचे जाएगा और ऊपर क्या चला जाएगा परसेंट का, तो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया होगा, नहीं तो आपको नहीं आ रहा है तो देखिए डायरेक्ट आप क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्ट क्या करना है, ऊपर डिस्काउंट दिया है तो क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट, इस प्रकार से आप करिए तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब इसको कट करिए, यहाँ से इसको हम हटाते हैं और कट करते हैं। अब देखिए क्या क्या कट हो रहा है, तो 100 से हमारा 100 कट हो गया, अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको हम किससे कट करेंगे, तो अगर 4 से कट कर रहे हैं तो 4 से हो रहा है, देखिए 4 से 2 बार, 4 से 2 बार जा रहा है और 4 से 7 बार ये जा रहा है, और 4 से कितनी बार, 2 बार, तो इसको अगर हम करेंगे तो 25 बार ये जाएगा, क्योंकि 2 बार है तो 25 बार, तो ये हो गया 25 मल्टीप्लाई 27 हो रहा है। इसको अब करेंगे तो 25 सत्ते कितना होता है, तो 25 अट्ठे 200 होता है, 25 सत्ते होता है 175, कितना होता है 175, तो 5 और 17 हमारा कैरी होने वाला है। 25 दूना कितना होता है 50, 50 10 कितना होगा 60, और 60 और 7 कितना होगा 67, 67 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 675, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। किस प्रकार से आया, तो देखिए कुछ भी नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी आते हैं तो जो CP होता है तो क्या करते हैं, CP मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट करिए, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस अगर है प्लस माइनस प्रॉफिट या तो प्रॉफिट या लॉस, इस प्रकार से आप इसमें रखिए। आपको इतना हम समझाने के लिए किए हैं, अगर आपको नहीं बनता तो इतना आप याद रखिए, CP मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, इस प्रकार से आप करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल आएगा। ये हमने आपको समझाने के लिए किया है ताकि आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया, राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये राम है, ये श्याम है। ठीक है, राम और श्याम का अनुपात कितना है, 8 कितना दिया है 19 दिया हुआ है। अनुपात के लिए एक दशमलव लगाइए। देखिए 8:19 दिया हुआ है के अनुपात में विभाजित, यदि श्याम को 247 प्राप्त हुए, तो यहाँ पे श्याम को कितना प्राप्त हो रहा है 19 प्राप्त हो रहा है, जबकि दिया कितना है ये 247 दिया हुआ है। तो इसको कट करिए, तो अगर 19 से कट करेंगे तो एक बार जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक बार जाएगा, अब बचेगा 5, तो 19 तियाँ 57, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो बोल कितना रहा है, राम को कितनी राशि प्राप्त होने वाली है, तो राम को 8 राशि मिल रही है। तो देखिए 1 बराबर 13 है, तो 8 बराबर कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई 13 करेंगे, 13 अट्ठे कितना होता है 104, तो उसको कितना मिलने वाला है 104 रुपये मिलने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह भी देखिए RRB ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है और उसकी मासिक आय कितनी है, तिकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख मतलब कितना 1,80,000 है। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच का अनुपात कितना दिया है, 4:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि
बचत की जाती है। आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लेवल सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार का करेंगे, तो सबसे पहले क्या दिया है, बचत और व्यय का अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए बचत है और व्यय है, तो यहाँ पे ऊपर लिखते हैं बचत और व्यय का अनुपात कितना है, मतलब इनकम नहीं है, बचत और व्यय है, तो यहाँ पे हम बचत ही लिखते हैं, बचत का है। यहाँ पे क्या है, व्यय का अनुपात, व्यय मतलब खर्च का अनुपात है। यहाँ पे लिखा नहीं रहा है, थोड़ा सा हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेम वैल्यू लिखने वाले हैं। तो बचत और उसका कितना अनुपात है, 7 और 13 है। टोटल ये कितना हो गया, देखिए 7 की बचत करता है, 13 खर्चा करता है, तो टोटल कितना कमाता होगा, तो इनकम कितनी होगी, 13 7 20, मतलब टोटल 20 रुपये कमाता होगा। तब तो इसमें 7 रुपये खर्चा करता है और 13 रुपये 7 रुपये बचाता है और 13 रुपये खर्चा करता है। तो देखिए अगर 20 रुपये कमाता होगा, टोटल 20 रुपये कमाता होगा, तब तो जाके 7 रुपये बचाता होगा, 13 रुपये खर्च करता होगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 20 रुपये नहीं कमाता, जबकि कितना दिया हुआ है, 1,80,000 कमाता है, 1,80,000 कमाता है। 80,000 कितने जीरो हैं, 4 जीरो लगे हुए हैं। इसको आप कट करिए तो 1 की वैल्यू निकल आएगा। 20 से कितनी बार जाएगा, तो 9 बार, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये 9,000 आने वाला है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,000 आएगी। तब देखिए इनकी बचत और इनके खर्च का अनुपात देख लिए, तो क्योंकि हमको बचत से, क्योंकि देखिए बचत को म्यूचुअल फंड में कर रहा है ना, तो हमको बचत भर का रेशियो निकालना है, क्योंकि हमसे बचत भर में इसको रेशियो में बांटना है। तो बचत का कितना होगा, तो बचत कितना है हमारा, 7 है, तो टोटल कितना आ जाएगा बचत हमारा, देखिए तो बचत हमारा कितना आ जाएगा, ये गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63, कितना आ जाएगा, 63,000 आने वाला है। कितना आने वाला है, 63,000 आने वाला है। अब ये जो बचत है उसको किस अनुपात में कर रहा था, म्यूचुअल फंड और किस में, इक्विटी में। तो म्यूचुअल फंड को हम किस में करते हैं, एम में, इक्वलिटी के लिए ई लिख देते हैं। तो किस अनुपात में कर रहा है, 4 और 3 अनुपात में। तो टोटल कितना हो गया, 7, टोटल खर्चा कितना हो गया 7, जबकि टोटल हमारा कितना दिया है, 63,000। तो 7 बराबर क्या करेंगे, 63,000 कर देंगे, तो 1 की वैल्यू हमारी कट के आ जाएगी। तो 1 बराबर कितना होगा, तो 1 7 से 9 बार, ये कितना आने वाला है, 9,000 आने वाला है। तो पूछ क्या रहा है, देखिए म्यूचुअल फंड और इक्विटी का है, तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत करेगा। तो म्यूचुअल फंड कितना है, 4 है, तो 1 बराबर अगर 9 है तो 4 बराबर क्या करेंगे, 4 × 9,000 कर देंगे। तो टोटल कितना आएगा, 9 चौक 36, टोटल 36,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है बचत और खर्च का अनुपात है, तो देखिए 7 और 13 दिया है बचत और खर्च का अनुपात, तो टोटल कितना होगा, 13 7 20, मतलब टोटल 20 रुपये कमाता होगा, तब जाके तो 13 रुपये खर्च करता होगा, 7 रुपये बचाता होगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 20 रुपये ना कि बचाता है, 20 रुपये उसकी इनकम नहीं है, जबकि वो दिया है 1,80,000 है, तो 20 बराबर 1,80,000 किया, तो 1 की वैल्यू 9,000 आ गई। अब 9 आ गई, तो बोल रहा है, क्योंकि आगे बोल रहा है क्वेश्चन में बचत को, बचत वाले से, क्योंकि हमको मतलब है बचत का एक म्यूचुअल फंड इक्विटी में लगा रहा है, तो हम दोनों को निकालने के बजाय हम बचत को निकालेंगे। तो कितना है, 7 बचत है, तो 1 बराबर 9 है, तो 7 बराबर कितना आ गया, 63,000 टोटल बचत आ गई। अब इसको टोटल बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी में बांट रहा है, 4 और 3 के अनुपात में बांट रहा है, तो 4 और 3 टोटल कितना हो रहा है, 7, जबकि 7 न देके 63,000 है, टोटल बचत कितनी है, 63,000। तो यहाँ पे 7 बराबर कितना होगा, 63, तो 1 बराबर 9,000 होगा। तो म्यूचुअल फंड में कितना करेगा, तो म्यूचुअल फंड में 4 कर रहा है, जबकि 1 बराबर 9 है, तो 4 बराबर कितना होगा 9 चौक 36। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 1/2/2021 का शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं, तो देखिए व्यक्ति है ना, तो मैन मल्टीप्लाई डे करिए अपॉन वर्क करिए, m1 इंटू लिख दीजिए m1 d1, ये इक्वल्स टू होगा m2 d2 अपॉन w2। इस प्रकार से देखिए m1 मतलब फर्स्ट आदमी हमारा कितना है, 15 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन, तो d1 कितना हो जाएगा, 30 दिन में, और काम कितना है, एक काम है। अब देखिए m2 मतलब आदमी कितने हैं, 20 आदमी हैं, और डे पूछ रहा है, तो डे को हम d2 ही रहने देते हैं, और w2 कितना हो जाएगा, ये w2 होने वाला है, तो w2 कितना काम वही है, क्योंकि उसी कार्य को करवा रहे हैं। तो इसको चलिए हम कट करते हैं। कट करेंगे तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 1 से तो ऑलरेडी 1 कट जाएगा। ये देखिए 15 से 3 कितना होगा, ये 45, ये 2 हमारा नीचे जाएगा, तो 45/2 बराबर ये d2 आने वाला है। तो अगर 45 को 2 से हम भाग देते हैं तो d2 हमारा कितना आ जाएगा, तो कितना होता है, ये 22 पॉइंट कितना होता है, 5 होता है, 22 दूना 44, और 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 45। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 22 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 होने वाला है। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन अब कौन सा दिया हुआ है, क्वेश्चन अब हम 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन देखिए दिया गया है, किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 30 पुरुष एवं 12 महिला कर्मी साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। आरआरबी एनटीपीसी का 4/1/2021 का शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कार्य, वर्क और टाइम में हम आपको बता देते हैं। अगर या शब्द आता है तो या का मतलब होता है बराबर, और या एवं आता है तो और का मतलब होता है प्लस होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। या आता है तो इक्वल होता है, और एवं आता है तो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब चलिए देखिए, फर्स्ट दिया है 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी। तो सबसे पहले लिखिए 15, क्या दिया है, 15 पुरुष, 15 मैन कर्मी और 20 महिला कर्मी। 20 महिला मतलब वोमेन कर्मी किसी कार्य को 26 दिन में करते हैं। तो देखिए या मतलब बराबर होगा, तो इसका क्या होगा, टोटल कार्य कितना होगा, ये 26 दिन में ये भी काम कर रहा है और टोटल काम 26 दिन में ये भी कर रहा है। इसको इक्वल कर देंगे। रुकिए, इसको हम हटा के फिर से एक बार लिखते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सट गया है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखें, 15 मैन किसी काम को कितने दिन में करता है, ये 26 दिन में करता है, और इक्वल होगा क्योंकि या लगा हुआ है। और उसी प्रकार ये जो 20 वोमेन है, ये कितने दिन में कर रही है, तो वो भी 26 दिन में काम कर रहे हैं। चलिए इसको हम कट करते हैं, तो कट करेंगे तो कुछ हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे तो 26 दिन में ये भी कर रहा है, 26 दिन ये कट जाएगा। तो ये 15 इसको काटेंगे तो 15 से 3 बार, ये 15 से 4 बार जाएगा। तो मैन और ये वोमैन उधर मल्टीप्लाई में, तो वोमैन नीचे आएगा। तो इस प्रकार रेशियो कितने में रहेगा, ये 4 इधर रहेगा, 3 इधर है तो 3 इधर नीचे में जाएगा। तो मैन और वोमैन का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। तब टोटल हम वर्क जब निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क इसमें आप मल्टीप्लाई करिए, टोटल वर्क ये है, क्योंकि 15 आदमी क्या कर रहे हैं, उसी काम को 26 दिन में कर रहे हैं, और जबकि 20 वोमेन जो है 26 दिन में काम कर रहे हैं। तो टोटल निकालेंगे तो 15, मैन का कितना काम है, मैन का 4 है तो 4 करिए और मल्टीप्लाई 26 कर दीजिए। तो या तो आप मल्टीप्लाई करिए या तो आप आपको इसी प्रकार से इसको रहने दीजिए टोटल वर्क को। चलिए हम अगले में अब आगे सॉल्व करते हैं। बोल रहा है 30 पुरुष कर्मी एवं दिया है, एवं मतलब प्लस। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 30, कितने हैं, 30 मैन प्लस 12 वोमेन, इनका कार्य एक साथ मिलाकर कितने दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। तो इनका हम निकाल लेते हैं 30 मल्टीप्लाई कितना होगा, देखिए मैन का कितना है 4 प्लस 12 मल्टीप्लाई 3, इसको जोड़िए, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36, 120 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 156 होने वाला है, 156 आने वाला। देखिए 4 तियाँ 12 120 और 12 तियाँ 36, 120 30 कितना, 150, 156 आ जाएगा। तो देखिए ये हम कौन करने वाला है, 30 मैन और 12 वोमेन करने वाली हैं। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, इतना वर्क है। तो ये कितना काम कर रहे हैं, 156। तो 156 से आप काम कराइए, तो 156 लिख दीजिए। अब इसको आप कट कर लीजिए। कट करेंगे तो देखिए किस प्रकार से कट हो रहा है, 26 से कट हो रहा है कि किससे कट हो रहा है। तो इसको हम कट करने के लिए क्या करने वाले हैं, देखिए ये देखिए इसको हम कट करेंगे तो ये किससे कट हो रहा है, 4 से कट जाएगा, 4 से जाएगा। देखिए 4 दिया 12, 12 3, हाँ तो 4 से पूरा जा रहा है। तो 4 से कट करेंगे, 4 से 3 बार 12 और 3, तो 4 से 9 बार 36 होगा। ठीक है, 36 हो गया। तो ये 39 हो गया। अब ये 13 से कितनी बार जा रहा है, तो 13 से 2 बार जा रहा है, 13 से 3 बार जा रहा है। अब ये 3 से कितनी बार जा रहा है, 3 से 5 बार जा रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10 दिन में। मतलब वो टोटल कितने दिन में काम कर लेंगे, 10 दिन में काम करने वाले हैं। देखिए हमने यहाँ पे निकाला हुआ कितने का, 13 मैन प्लस 12 वोमेन, कितना दोनों मिला के कितना कर रहे हैं, तो 156। तो इस प्रकार इसको हमने टोटल वर्क हमारा कितना था, 15 4 26। हमने इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये संख्या कट रही है। अगर ना कट करती तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 10 दिन आने वाला है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है, 31/5/2019 का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको करते हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई नल ए है और एक एफिशिएंसी से 1 घंटे में भरता एक भरता है। तो इस प्रकार 6 घंटे में कितना भरेगा, 6 भरने वाला है। टोटल कितना भरेगा, तो एक एफिशिएंसी से 1 घंटे में 1 भरता है। तो देखिए 6 कितना में भरेगा, तो 6 जो है तो 6 घंटे में कितना भरेगा, तो 6 घंटे में वो 6 भरने वाला है। तो 6 घंटे में कितना भरेगा, एफिशिएंसी कितनी है, तो एफिशिएंसी 1 है और 1 घंटे में कितना करता है 1, तो 6 घंटे में कितना करेगा 6, मतलब टोटल वर्क करने वाला है। अब वो बोल रहा है आधा टैंक भर जाता है। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 6 है। तो 3 को देखिए, 3 को
अगर 3 को ए से कराना है, 3 अगर आधा कितना होगा 3 होगा, तो 3 को अगर 1 की एफिशिएंसी से कराएंगे तो कितना हावर्स होगा 3 हावर्स। ठीक है, 3 हावर्स होने वाला है। कोई आदमी, मान लीजिए कोई आदमी या कोई भी एक नल है, एक की एफिशिएंसी मतलब एक दिन में एक काम करता है, 1 घंटे में एक काम, तो 6 घंटे में कितना काम करेगा 6 काम, तो टोटल काम हमारा 6 हो गया। अब वो आगे बोल रहा है आधा टैंक भरने में, तो आधा टैंक मतलब 6 घंटे में पूरा टैंक भर रहा है, तो आधा टैंक कितने में भरेगा 3 घंटे में। तो 3 घंटे में, तो अगर एक की एफिशिएंसी से काम करता है तो एक की एफिशिएंसी से 3 काम कितने में करेगा 3 घंटे में काम करेगा। अब वो जो बचा कितना काम, तो बचा हुआ काम हमारा 3 काम है। अब वो बोल रहा है बचे हुए काम को उसी की एफिशिएंसी, सेम एफिशिएंसी पर 3 और नल खोल दिए, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी थी 1 एफिशिएंसी थी, और प्लस 3 नल और खोल दिए, तो 3 नल खोलेंगे तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया 1 2 3, टोटल 3 और नल खुल गए, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 4 टोटल एफिशिएंसी हो गई। अब बचा हुआ कितना, टोटल में से बचा हुआ कितना है 3, भरना 3 है, और कितना एफिशिएंसी है 4, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 और 4, तो देखिए ये हावर्स में, तो इसको 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चला जाएगा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में जाएगा, तो ये किससे कटेगा ये 15 से कटेगा, तो ये 15 से कितना हो जाएगा 15 × 45, तो ये 45 मिनट आने वाला है। तो इस प्रकार 3 घंटे उससे लगते थे और 45 मिनट अब लगेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 हावर्स 45 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो कहाँ पे दिया हुआ है 3 घंटे 45 मिनट, ऑप्शन नंबर डी दिया है 3 घंटा 45 मिनट लगने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से इसको आप एक बार और समझ लीजिए, कोई एक नल है जो 1 घंटे में 1 की एफिशिएंसी से पानी भरता है, तो 6 घंटे में कितना भरेगा 6, तो टोटल उसने कितना भर दिया 6 टोटल भर दिया पानी, 6 लीटर या 6 मानिए टोटल पानी भर दिया। तो बोल रहा है अगर टोटल 6 है तो आधा कितना होगा 3, तो 3 को अगर 1 की एफिशिएंसी से भरता है तो कितने घंटे भरेगा 3 घंटे में भर देगा। अब वो बोल रहा है कि जो शेष बचा हुआ है, तो 6 में से 3 भर दिया तो बचा कितना 3 बचा। अब 3 को भरने के लिए उसी प्रकार के उसी एफिशिएंसी के 3 नल खोल दिए, तो 1 की एफिशिएंसी कितनी थी 1 थी, इसी प्रकार 3 और नल आ गए, तो 1 कितना हो गया 3, और 1 पहले का था तो 4, टोटल 4 एफिशिएंसी हो गई, और भरना कितना है 3, तो 3/4 किया, तो देखिए 3 में 4 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि ये 3 हमारा हावर्स में था, घंटे में था, तो इसको मिनट में बदलने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस प्रकार 45 मिनट आ गए। तो मतलब पहले 3 घंटे उसमें लगे और आधे को भरने में अगर 4, टोटल 4 आ गए क्योंकि 3 सेम आ गए, तो एक पहले से था 4, तो 45 मिनट, 3 हावर्स 45 मिनट लगने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है 920 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। आरआरबी एनटीपीसी का 12/1/2021 का शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए यह किसका क्वेश्चन है, तो एसआई का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन क्या होता है, इसमें ब्याज हमेशा सेम लगती है, तो सेम लगती है तो इसमें कुछ भी करने की चेंजेस नहीं होती। अगर सीआई का क्वेश्चन होता तो इसमें आपको करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती और उसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता या तो सॉल्व ही नहीं होता। देखिए ये देखिए कितना है, तो कोई राशि है 8 कितनी राशि है 800 की राशि है, 3 वर्ष में बढ़ के कितना हो रही है 920 हो रही है, कितने वर्ष में 3 वर्ष में। तो ये टाइम कितना है 3 ईयर का दिया हुआ है, 3 ईयर हमारा टाइम दिया हुआ है। अब वो बोल रहा है यदि ब्याज की दर 4% की वृद्धि हो जाती, तो अगर ब्याज की दर 4% की वृद्धि होती और मल्टीप्लाई 3 साल के लिए कितना हो जाता था 4 × 12, टोटल 12% उसको ज़्यादा ब्याज मिलती, इसलिए मिलती क्योंकि यह साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज में ब्याज सेम बढ़ती है। तो पहले जितनी भी ब्याज मिलती होगी हमसे उससे कोई मतलब, ब्याज निकालने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये एसआई का क्वेश्चन है, तो एसआई में ब्याज आपको डायरेक्ट जितनी भी होती हर साल उतना सेम मिलता है। तो देखिए अगर आप इसमें 800 का 12% निकाल के जोड़ देंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलने वाला है। तो देखिए 800 पर उसको 12% और ज़्यादा ब्याज मिलती है, तो 12% के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करिए और डिवीजन हो जाएगा, तो 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 12 से 8 बार जाएगा तो 12 8 कितना होता है 96, तो मतलब उसको 96 रुपये और ज़्यादा पैसा मिलने वाले थे। तो कितना मिल रहा था 920 रुपये, 920 मिल रहा था और 96 रुपये और मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 होगा, 9 2 11 होगा, 1 ये 10, तो टोटल कितना होगा 1016। कहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। अगर एसआई का क्वेश्चन होता है तो अगर कोई ब्याज बढ़ता है या घटता है तो क्या होता है, जितने समय के लिए बढ़ता है उतने का मल्टीप्लाई करिए तो उतना एसआई घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा, जोड़ दीजिए अगर बढ़ रहा है या तो घट रहा है तो घटा दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की तुलना की दर पर 5 वर्ष में 9600 के
ऋण को चुकाने हेतु आवश्यक वार्षिक किस्त जांच कीजिए। देखिए किस्त का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी का 13/9/2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए इसको किस्त वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि यह एसआई का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो इसमें किस्त क्या होती है, बढ़ती है मतलब पहले साल 10 लगेगी। देखिए किस्त इस प्रकार से बढ़ती है, पहले साल 100% लगेगी, अगले साल 110% लगेगी, फिर अगले साल 10% जुड़ेगा तो 120% लगने वाली है, अगले साल कितना होगा तो 130% होगा, फिर अगले साल जुड़ेगा तो 140% होने वाला है। क्योंकि एसआई का क्वेश्चन है तो इस प्रकार से बढ़ता है, 10% इसमें बढ़ता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो देखिए 5 वर्ष का है तो पहले साल कितना बढ़ेगा, पहले साल 100% ब्याज बढ़ने वाला है, ठीक है। अगले साल क्या होगा, तो अगले साल देखिए 10% बढ़ेगा, तो 100 पर 10% ब्याज बढ़ेगा, क्योंकि एसआई है तो हर साल सेम लगेगा। तो पहले साल 100 है तो अगले साल कितना होगा, 110 हो जाएगा, 10 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 110% होने वाला है। फिर अगले साल कितना होगा, 110 में 10 जुड़ेगा तो 120% होने वाला है। फिर अगले साल कितना होगा, 130% हो जाएगा। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। 5वें साल कितना होगा, फिर 10 जुड़ेगा तो 130 में 10 जुड़ेगा तो 140% हो जाएगा। ओवरऑल देखिए 40 30 70 और 30 कितना हो जाएगा, 100। तो 1 2 3 4 5 500 और 100 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 600% होने वाला है। तो 600% ना ब्याज होकर कितने का ब्याज देना है, 9600 का ऋण चुकाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9600 इक्वल कर देंगे। अब इसको कट करिए तो देखिए कट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 6 से इसको कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 से एक बार और 6 से 36, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आने वाली है, 16 आने वाली है। तो अगर 100% के लिए क्या करेंगे, इधर 2 जीरो बढ़ाएंगे तो उधर भी आपको 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 2 जीरो आपका बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार 1600 रुपये उसकी किस्त होने वाली है। देखिए वार्षिक 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण चुकाने हैं तो आवश्यक वार्षिक किस्त कितनी होगी, तो 1600 रुपये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, 1600 रुपये होगी। देखिए इसको किस प्रकार से करना है, एसआई का क्वेश्चन है तो एसआई क्वेश्चन में हर साल ब्याज 10% बढ़ेगी। पहले साल मान लीजिए कितना है, पहले साल फर्स्ट साल कितना है तो 100% है। मान लीजिए पहले साल ब्याज कितनी है, 100% है, तो अगले साल 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110%। तो दूसरे साल का 110%, तीसरे साल का 120%, फिर 120 में 10 जोड़ा तो 130, 130 में 10 जोड़ा तो 140%। टोटल हमने जोड़ा तो कितना आ गया, 600%। मतलब टोटल उसको 5 साल में 600% ब्याज मिलने वाली है। जबकि कितना ऋण चुकाना है, इतना ऋण चुकाना है, 600% ब्याज मतलब देना, या तो ऋण चुकाना है 600%, लेकिन देना कितना है, 9600 का। तो 600% बराबर 9600, तो 1% की वैल्यू 16 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 1600। तो ये क्वेश्चन आप इसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार हमने टोटल 15 क्वेश्चन किया और आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है, आपके होमवर्क का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करिए। अगर आपसे नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम जरूर आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जितने भी रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिल सके। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस प्रैक्टिस सेट में हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर होगी और आने वाले पेपर में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।